हमने उस सिंगर को 20 लाख रुपए दिए थे, फिर वह आखिरी समय पर कैसे मना कर सकती है? ये गाना तो मैं भी गा सकती हूँ। पूरे मैरिज हॉल में सन्नाटा छा गया। आज उसकी इकलौती बेटी की शादी थी। शहर के बड़े नेता, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। स्टेज बहुत सुंदर सजा हुआ था, लाइटें जल रही थीं, पानी वाले इफेक्ट चल रहे थे, लेकिन माइक के सामने कोई नहीं था। जिसे बुलाया गया था वह शहर की सबसे बड़ी सिंगर थी। उसकी आवाज बहुत मशहूर थी, लेकिन उसने आखिरी समय पर मैसेज भेजा कि सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मैंने पैसे ले लिए हैं। अब उस करोड़पति का नाम और इज्जत दोनों दांव पर थे। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक गरीब लड़की ने ऐसा किया कि करोड़पति की इज्जत बच गई और वह बड़ी मुसीबत से निकल गया। आज करोड़पति की बेटी की शादी 5 सितारा शादी थी। चारों तरफ चमकती लाइटें थीं, सोने जैसे रंग की टेबलें थीं, लॉन में फूलों के बड़े बड़े गेट लगे थे, बीच में डांस फ्लोर और पूरा सजा हुआ स्टेज था। एलईडी स्क्रीन पर सुंदर सीन चल रहे थे। सामने शाही सोफा रखा था, चारों ओर फूल थे, लाइटें जल रही थीं, धुएं की मशीनें तैयार थीं, डीजे बूथ भी पूरी तरह तैयार था। उसी हॉल के पीछे जहां बर्तन धोए जाते थे, एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी। उसका नाम मीरा था। उम्र 12-13 साल से ज्यादा नहीं थी। कपड़े फटे हुए और थोड़े गीले थे, हाथों में साबुन और झाग लगा था, बाल ठीक से बंधे नहीं थे, पैरों की चप्पल हर कदम पर आवाज करती थी। यही उसकी पूरी दुनिया थी। प्लेट, गिलास, झाग और पानी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी धुन थी। वह काम करते हुए गुनगुना रही थी, इतनी धीमी कि आसपास के लोग सुन भी न पाए, लेकिन अंदर से उसकी आवाज साफ और मीठी थी। वह जन्म से सिंगर नहीं थी, लेकिन दिल से गाती थी। मीरा ने सब कुछ पीछे से देखा। तभी एक स्टाफ मोबाइल लेकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम नहीं आएंगे। उधर विक्रम अग्रवाल गुस्से में बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर घूम रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे कि अब क्या होगा, इतना बड़ा फंक्शन और एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गया। शेफ भी बोल पड़ा, सर इज्जत का सवाल है, सब बर्बाद हो जाएगा। मीरा ने इज्जत शब्द अपनी जिंदगी में कई बार सुना था। जब उसकी माँ लोगों के घर बर्तन धोने जाती थी और कोई धक्का देकर कहता था, संभल कर चलो, ये इज्जतदार लोगों का घर है। या जब उसके पिता, जो अब नहीं थे, उसे समझाते थे कि मीरा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी आवाज और मेहनत ही हमारी इज्जत है, इसे कभी मत खोना। ये बात उसके छोटे से दिल में उतर गई। अगर वह कुछ कर पाती। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वह अब भी गीली थी, लेकिन रुक नहीं पाई। फिसलते फर्श से होते हुए बर्तन धोने की जगह से निकलकर वह आवाजों के बीच मुख्य हॉल की तरफ बढ़ी। पहले दरवाजे पर रुकी, फिर अंदर आ गई। चमकती लाइटों ने उसकी आंखों को चौंका दिया। इतने अच्छे कपड़े पहने लोग, इतने महंगे कपड़े, इतनी तेज लाइटें, ये उसकी दुनिया नहीं थी। लेकिन वह डरी नहीं। वह धीरे धीरे हॉल के अंदर चली। हाथों में हल्का सा झाग था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। वह विक्रम अग्रवाल के सामने पहुंच गई। विक्रम किसी और से गुस्से में बात कर रहे थे। मैंने एडवांस दिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, फिर ऐसा कैसे हुआ? तभी बीच में एक छोटी सी आवाज आई, सर मैं ये गाना गा सकती हूँ। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में फिर कहा, सर मैं गाऊंगी। क्या मैं गा सकती हूँ? विक्रम झुंझलाकर मुड़े। उन्होंने नीचे देखा। एक छोटी लड़की, गीले हाथ, कपड़े धोने वाली। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। पूरा हॉल जैसे थम गया। आसपास खड़े लोग देखने लगे। किसी ने हल्की सी हंसी की, किसी की नसें फूल गईं, किसी ने ताना मारा, अरे ये बर्तन धोने वाली लड़की इतने बड़े स्टेज पर। एक रिश्तेदार जो खुद को बहुत समझदार मानता था, आगे आया और बोला, भाई ऐसा मत करो, स्टेज पर मत चढ़ाओ और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये शादी का हॉल है, कोई रियलिटी शो नहीं। कुछ लोग हंस भी दिए। मीरा की आंखें झुक गईं। उसे मजाक सुनने की आदत थी। गली के बच्चे भी उसे बर्तन वाली कहते थे ये खुद को बड़ी सिंगर समझती है। लेकिन आज बात अलग थी। आज बात सिर्फ उसकी नहीं थी, किसी और की इज्जत भी जुड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर साफ और धीमी आवाज में बोली, सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो मैं चुपचाप वापस चली जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। विक्रम ने चारों तरफ देखा। स्टेज खाली था, समय निकल रहा था, मेहमान बोर होने लगे थे, खाने की लाइन बढ़ रही थी और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ 20 लाख लेकर गायब हुई महंगी सिंगर थी,
दूसरी तरफ ये छोटी सी लड़की थी जो कुछ नहीं मांग रही थी, सिर्फ एक मौका। कुछ सेकंड में उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है, उन्होंने गहरी सांस ली। गाओ, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो तुरंत नीचे उतर जाना। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। वह पहली बार स्टेज पर चढ़ी। सजावट की चमक, नीचे से कैमरों की फ्लैश, ऊपर से गिरती लाइटें, सब उसके लिए नए थे। वह नंगे पांव माइक के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ अभी भी थोड़े गीले थे, उंगलियां कांप रही थीं। माइक का स्टैंड उसकी लंबाई से थोड़ा ऊंचा था। तभी एक साउंड इंजीनियर जल्दी से दौड़कर आया और स्टैंड नीचे कर दिया। पीछे से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा ने बस जमीन की तरफ देखा और चुप रही। अब लोग सच में उत्सुक हो गए थे। चलो देखते हैं ये क्या करती है। मीरा ने माइक दोनों हाथों से पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। उसने सामने देखने की हिम्मत नहीं की। आंखें बंद कर लीं। उसके मन में सिर्फ दो चेहरे थे। जब वह अपने पिता के साथ खेतों में जाती थी तब आंगन से लोगों को गाते हुए सुनती थी और पिता कहते थे, एक दिन लोग तुझे सुनने आएंगे। और दूसरा चेहरा उस दुल्हन का था जो शायद पीछे के कमरे में रो रही होगी कि उसकी शादी का फंक्शन खराब हो गया। डीजे ने पूछा, कौन सा गाना? मीरा ने बहुत हल्की आवाज में गाने का नाम बताया। वही गाना जो असली सिंगर को गाना था, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला, जो दुल्हन की एंट्री के लिए चुना गया था। डीजे ने ट्रैक चला दिया। पीछे से हल्का सा म्यूजिक शुरू हुआ। पहला कॉर्ड बजा, हल्का सा इंट्रो आया। मीरा ने माइक होंठों के बहुत पास लाया और जैसे ही पहला सुर निकला पूरा हॉल शांत हो गया। तुम्हारी एक मुस्कान, म्यूजिक मेरी पूरी कहानी है। लगता है तुम पास हो तो जिंदगी आसान है। मेरी सुबह म्यूजिक में तुम आ जाओ, मेरी रात में भी ठहर जाओ। अगर सारे म्यूजिक सपने सच हों, अगर तुम मेरे साथ चलो तो सब सच लगने लगे। उसकी आवाज मुलायम, सादी, कच्ची लेकिन बिल्कुल सच्ची थी। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई फिल्मी अंदाज नहीं, बस एक सीधी धुन जो कानों से दिल तक पहुंचने लगी। 2-3 लोग हंसने वाले थे, लेकिन पहली ही लाइन में उनकी हंसी वहीं रुक गई। एक लोकल सिंगर जो साइड में बैठा था और जिसे खुद स्टेज नहीं मिला था, उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। एक सेलिब्रिटी जो अपने फोन में व्यस्त था, अचानक चुप हो गया। उसने सिर उठाकर देखना शुरू किया। नेता जो अब तक राजनीति की बातें कर रहे थे, कुर्सी पर सीधे बैठ गए। मीरा की आंखें अब भी बंद थीं। वह कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, वह बस दिल से गा रही थी। उसकी आवाज में उसके संघर्ष की आवाज थी। पिता को खोने का दर्द, माँ की मेहनत, बर्तन धोते हुए सुने गाने, कहीं रेडियो से, कहीं मंदिर से, कहीं किसी शादी से। बीच तक आते आते पूरे हॉल में गहरी खामोशी थी। फिर धीरे धीरे तारीफ की एक लहर उठने लगी। कुछ लोग झूमने लगे। किसी ने कहा, यह असली है। वह एक सिंगर से भी ज्यादा दिल से गाने वाली थी, इतनी छोटी और इतनी सच्ची। मेरे पास खड़े किसी आदमी ने दूसरे के कान में फुसफुसा कर कहा, यह तो प्रोफेशनल है, इसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 3-4 मिनट बाद जब गाना खत्म हुआ तो आखिरी सुर हवा में थम गया और मीरा की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। सबसे पहले एक कोने से तालियां बजीं, फिर दूसरे कोने से, और फिर पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। किसी ने सीटी बजाई, किसी ने मोर की तरह चिल्लाया। एक कैमरामैन ने तुरंत झूम कर दिया। लाइट और तेज हो गई। मीरा घबरा गई। उसने आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब उसके लिए है। वह अपने आप माइक छोड़कर पीछे हटने लगी, लेकिन डीजे ने फिर से ट्रैक चला दिया। दूसरा गाना। भीड़ में से आवाज आई। अब इवेंट कोऑर्डिनेटर खुद स्टेज के पास आया और बोला, बेटा बस एक और। विक्रम अग्रवाल जो अब तक नीचे खड़े सब देख रहे थे, अब धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े। उनकी आंखें सच में नम थीं। मीरा ने दूसरा गाना शुरू किया। अब उसका डर थोड़ा कम था। आवाज और खुलकर आ रही थी। बीच में उसने 2-3 ऊंचे सुर भी लगाए जो इतने साफ थे कि पीछे बैठे क्लासिकल सीखने वाले बच्चे भी दांतों तले उंगली दबा गए। दूसरा गाना खत्म होते ही तालियां और जोर से बजने लगी। कुछ लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। एक मेहमान ने सीधे कहा, अग्रवाल जी, आपने जिस सिंगर को लाखों दिए थे वह तो नहीं आई, लेकिन भगवान ने जो आपको मुफ्त में भेजा है वह उससे कहीं बड़ी निकली। विक्रम स्टेज पर चले गए। सबके सामने उस छोटी सी लड़की के सामने खड़े हो गए जो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उनकी आवाज भारी हो गई। आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बेटी की शादी भी बचा ली है। तुम्हारी वजह से हमारी कोई कमी पर कोई नहीं हंसा, उल्टा सब इस फंक्शन को याद रखेंगे।
मीरा घबरा कर पीछे हटने लगी और बोली, मैं तो बस गा रही थी सर। विक्रम ने उसे बीच में रोक कर कहा, तुम सिर्फ गा नहीं रही थी, तुम आज मेरा सिर झुकने से बचा रही थी। फिर उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखकर कहा, आज से यह लड़की मेरे यहाँ सिर्फ बर्तन धोने वाली नहीं है, ये हमारे परिवार की मेहमान है और जब भी कोई इस शादी को याद करेगा तो इसकी आवाज जरूर याद करेगा। उस रात मीरा को सिर्फ तालियां नहीं मिली, उसे इनाम मिला। वहीं स्टेज पर उसे लिफाफे में पैसे नहीं बल्कि जिंदगी की कुछ और चीजें मिली। एक लोकल म्यूजिक एकेडमी के मालिक जो मेहमान बनकर आए थे आगे आए और बोले, मीरा कल से तुम हमारे संस्थान में फ्री ट्रेनिंग लोगी, कोई फीस नहीं। एक एनजीओ की महिला बोली, तुम्हारे स्कूल का एडमिशन हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाई अब बीच में नहीं रुकेगी। विक्रम ने खुद कहा, तुम्हारी माँ अब इस हॉल में काम नहीं करेगी, अगर काम चाहिए तो हम उसे इज्जत के साथ स्टाफ में रखेंगे और तुम्हारी पढ़ाई और संगीत दोनों में मदद करेंगे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। सुबह तक वह बस बर्तन धोने वाली एक लड़की थी और रात होते होते वह सबकी पसंदीदा सिंगर बन चुकी थी और जिसने 20 लाख लेकर आखिरी समय पर मना किया था वह सिंगर पीछे रह गया था। अगले ही दिन उसका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, लेकिन अच्छे कारण से नहीं। अनप्रोफेशनल बिहेवियर, क्लाइंट को धोखा दिया, शादी छोड़कर कॉरपोरेट शो किया, ऐसे कई टैग और बातें उसके खिलाफ होने लगी। कई इवेंट कंपनियों ने चुपचाप उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखने के बाद उसे लीगल नोटिस भी भेज दिया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उसकी इज्जत को हुआ, क्योंकि जिस दिन वह शो छोड़ कर गया उसी दिन एक छोटी सी लड़की बिना पैसे लिए, बिना किसी घमंड के स्टेज पर चढ़ी और दिल जीत गई। टैलेंट कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, उसे मौका मिलना जरूरी होता है और यह मौका अक्सर पैसे से तय होता है, लेकिन उसे निभाना कौन जानता है, ये लोग भूल जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी आवाज सबसे छोटे इंसान के अंदर छुपी होती है, चाहे वह बर्तन धोने वाली लड़की का बच्चा हो, चाय बेचने वाले का बच्चा हो या किसी गांव का अनजान सिंगर। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि किसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है और कभी कभी किसी बड़े आदमी की इज्जत भी बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने आसपास अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।